सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास, इस क्रम में आज ये 10वीं वार्ता या चर्चा है, 10वीं कक्षा है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ईश्वर के विभिन्न नामों का अर्थ महर्षि ने खोला है और ये नाम ईश्वर के क्यों हैं। इन शब्दों से, नामों से जो अर्थ निकलता है वह परमात्मा में घटता है, वो यथार्थ में है, मुख्यार्थ में है, इसलिए ये नाम परमात्मा के हैं, मुख्य रूप से परमात्मा के हैं। तो उन नामों में एक एक करके हमने कई नाम देखे और प्रारंभिक मंत्र जो महर्षि ने दिए थे उसमें जो जो नाम थे उनको करते करते हमने बृहस्पति तक का देखा था। अब इससे आगे दूसरे शब्द को लेते हैं। मैं जिस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ रहा हूं, जो मेरे सामने है, वो परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है। इसकी पृष्ठ संख्या 10 मध्य में लगभग है। तो बृहस्पति के बाद में अगला शब्द परमात्मा का नाम विष्णु है। शन्नो विष्णु रुरुक्रम, विष्णु और उरुक्रम। इस मंत्र में शन्नो मित्र शम वरुण बाकी शब्द हो चुके। अब दो शब्द इस मंत्र के बचे हैं, एक विष्णु और एक उरुक्रम। तो विष्णु को देखते हैं। महर्षि जिस शैली से अर्थों को खोलते हैं, धातु आदि बता करके फिर अर्थ बताते हैं, उसी शैली से यहां पर कहते हैं। विष्णु के लिए कहा विश्ली व्याप्तौ। विश्ली ये धातु है और व्याप्ति इसका अर्थ है। व्याप्ति अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। विश्ली का विष बचता है और फिर उससे महर्षि आगे लिखते हैं, इस धातु से नु प्रत्यय होकर के, तो विष पहले से था, नु प्रत्यय हुआ और फिर न को न हो जाता है, तो विष्णु ये शब्द बनता है। ये प्रकृति और प्रत्यय हुए। आगे इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, संस्कृत में पहले देखते हैं, वे वेष्टि। ये विष धातु का ही प्रयोग जब करेंगे वे वेष्टि, जैसे अन्य जगह पे करते हैं तो ये वे वेष्टि, लेकिन वे वेष्टि का अर्थ क्या है? तो जैसे धातु में कहा विश्ली व्याप्तो, व्याप्ति अर्थ है, तो यहां संस्कृत में भी वेवेष्टि को खोलते हुए आगे लिखा व्याप्नोति, वेवेष्टि व्याप्नोति। तो वेवेष्टि को ही व्याप्नोति शब्द से खोला है। व्यापक होता है, व्यापक होता है। व्याप्नोति का जो अर्थ है वही वेवेष्टि का है। वेवेष्टि को खोलने के लिए ही व्याप्नोति शब्द लिखा है। तो जो व्याप्त होता है, व्याप्त का मतलब क्या होता है? तो हम ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है, इस अर्थ में हम बोलते हैं। तो जब व्यापनोति अर्थात वो सब जगह फैला हुआ है, ऐसा अर्थ हम देखते हैं। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा और दूसरी दृष्टि से देख सकते हैं। तो इसमें वी आपनोति, आप, तो जैसे हम एक शब्द बोलते हैं प्राप्त। प्राप्त, प्राप्त मतलब प्रकर्ष रूप से हमें मिला हुआ या पहुंचा हुआ या हमारी पकड़ में है। तो व्याप्त, व्याप्त में भी वही शब्द है, उसमें विशेष रूप से उसमें प्रआप्त है, इसमें व्याप्त है। तो वो सब जगह फैला हुआ है, व्याप्त है, इस दृष्टि से। तो वेवेष्टि व्याप्नोति, वो सब जगह प्राप्त है। व्याप्त है इसको हम कह सकते हैं वो सब जगह प्राप्त है, सब जगह उपलब्ध है। वैसे भी हम वो अर्थ निकालते हैं जब परमात्मा सब जगह फैला हुआ है, हमारे आसपास है, हमारे अंदर है, तो हमें प्राप्त है। अर्थात परमात्मा का ज्ञान परमात्मा में है तो वो भी हमें प्राप्त है, हम ले सकते हैं यदि योग्य हैं। परमात्मा का आनंद परमात्मा में है, जहां जहां परमात्मा है वहां वहां हमें वो प्राप्त हो सकता है। तो परमात्मा सब जगह उपलब्ध है, प्राप्त है, व्याप्त है। तो वेवेष्टि व्याप्नोति, तो किसको व्याप्त कर रखा है उसने? तो अर्थ में लिखते हैं चराचरम जगत, चर और अचर जगत को।
तो जो चेतन जगत है, जो जड़ जगत है, उन सब को वो व्याप्त करता है, चराचर जगत को। ये सारा जगत है, गतिशील है, इसके अंदर दो भाग कर दिए जाते हैं, जड़ और चेतन के। तो चराचर जगत को यानी संपूर्ण जगत को, तो जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करता है स विष्णु हूं, उसे विष्णु कहते हैं। और वो कौन है? तो विष्णु परमात्मा, वह परमात्मा ही है। हिंदी में महर्षि ने लिखा, चर और अचर रूप जगत में व्याप्त होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। तो विष्णु शब्द का अर्थ जो सब जगह व्याप्त है, ये परमात्मा में भी घटता है, इसलिए, और परमात्मा में ही मुख्य अर्थ में घटता है। और इसका अगर पूरा अर्थ देखें तो और कहीं नहीं घटता है, परमात्मा में ही घटता है। तो इसलिए परमात्मा का नाम विष्णु रखा गया। वह विष्णु हमारे लिए कल्याणकारक हो। चन्नो विष्णु हो। अगला शब्द है उरुक्रमा। इसको महर्षि खोल रहे हैं, संस्कृत में सीधा खोला इन्होंने, इसमें धातु आदि नहीं। तो उरुर महान, क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः। तो उरुक्रम में उरु एक शब्द है और एक क्रम शब्द है। उरु शब्द को खोला इन्होंने महान, जो बड़ा है, तो जिसका महान, क्रमः, क्रमः को खोल दिया इन्होंने पराक्रम। पराक्रम में भी हम क्रम बोलते हैं, प्रक्रम, पराक्रम, उपक्रम, तो ये क्रम शब्द आता है। तो उरु क्रम, बहुत अधिक महान, बड़ा, जिसका क्रम है, क्रम का अभिप्राय है पराक्रम। उसकी सामर्थ्य है, वो तेजस्वी है, वो किसी से दबता नहीं है, जो उसे करना है वो करता है, कर सकता है, बिना सहायता के आगे बढ़ के कार्य कर सकता है। ये सब चीजें परमात्मा के पराक्रम को बताती हैं। तो जो उसका महान क्रम है, पराक्रम है, जिसका है, उसे उरुक्रम कहा गया है। अब महर्षि महान को खोलते हुए आगे बोलते हैं अनंत पराक्रम युक्त। उरु का मतलब किया था महान, महान मतलब बड़ा, अब उसको इन्होंने खोल दिया अनंत। इसलिए जो अनंत होता है वो भी महान होता है। लेकिन केवल महान कहने से किसी के मन में आ सकता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन उससे अनंतता भी आ जाए, ये आवश्यक नहीं है। जो अनंत होता है वो महान होता है, बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो जो महान होते हैं वो अनंत हो, यह आवश्यक नहीं है। आकाश भी महान है, पृथ्वी भी महान है, बहुत बड़ी हैं, तो बड़ी बड़ी चीजें तो बहुत हैं, लेकिन सब अनंत नहीं है, वो शांत है। परमात्मा ऐसा महान है जो कि अनंत है। अकेला परमात्मा ऐसा है जो कि अनंत है, बाकी सब चीजें शांत है। इसलिए महर्षि ने अर्थ करते हुए महान के साथ में का अभिप्राय जो ठीक ठीक हमारे तक पहुंच सके, तो अनंत शब्द को रख दिया। तो ये अनंत भी महान को ही खोला जा रहा है। तो अनंत पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। हम परमात्मा के पराक्रम की कोई सीमा नहीं पा सकते। वो इतना पराक्रमी है कि हम सदा उसके नतमस्तक रहें, श्रद्धान्वित रहें, इसी में हमारा कल्याण है। और वो इतना विश्वासप्रद है कि इतना उरुक्रम, अनंत पराक्रम वाला परमात्मा हमारा रक्षक है, हमारा रक्षक बनता है। इस विश्वास के साथ हम अपने जीवन को जी सकते हैं, परमात्मा को उरुक्रम के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यहां तक वो सभी नाम महर्षि के द्वारा व्याख्यायित हो गए हैं, जो कि सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास के प्रारंभ में उन्होंने पहले मंत्र में दिए थे। चलनो विष्णु रुरुक्रम, एक ओम शब्द की भी व्याख्या की और बाकी शब्दों की भी व्याख्या की। तो ये तो शब्दों की और नामों की व्याख्या हुई। अब महर्षि पूरे मंत्र का अर्थ या तात्पर्य यहां पर लिख रहे हैं, उसको भी हम देखते हैं। क्या प्रार्थना की गई थी महर्षि ने यहां पर सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में, क्या प्रार्थना की? तो कहते हैं जो परमात्मा उरुक्रम महापराक्रम युक्त। अब अर्थ वही आएगा जो पीछे दिया हुआ है, उसी तात्पर्य को खोलेंगे, पूरे को मिला करके एक वाक्य बना के अन्वय करके ये अर्थ लिखा जा रहा है। तो जो परमात्मा उरुक्रमा अर्थात महापराक्रम युक्त है। अब यहां महान की जगह महाशब्द प्रयोग किया, अनंत शब्द पहले कह ही चुके थे। तो महापराक्रम युक्त, मित्र सबका सुहृत, अविरोधी है, विरोध कभी नहीं करेगा, सहायता ही करेगा, विरोध नहीं करेगा। तो सबका सुहृत है, अविरोधी है, वह शम सुख कारक,
शम जो शब्द आया बार बार मंत्र में, तो उसका एक अर्थ यहाँ क्या कि वह हमारे लिए सुख कारक हो। अंत में हम देखेंगे भवतु हो सबसे अंत में लिखा, ये सब जगह लगा सकते हैं। तो वह सुख कारक हो, वह वही परमात्मा, वरुण सर्वोत्तम, शम सुख स्वरूप। देखिए पहले शम का अर्थ है सुख कारक, दूसरे शम का अर्थ दिया सुख स्वरूप। तो शम का मतलब कल्याण कारक होता है, कल्याण है, लेकिन परमात्मा के विभिन्न रूपों को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि वह सुख कारक है, वो सुख स्वरूप भी है, सुख स्वरूप है और सुख कारक भी है। दोनों में थोड़ा अंतर हम देख ही सकते हैं, स्पष्ट होता है। हम दोनों दृष्टियों से परमात्मा को पुकार सकते हैं, उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। वह अर्यमा शम सुख प्रचारक, अर्यमा भी परमात्मा का नाम है, पीछे हम उसका अर्थ देख ही चुके हैं। यहां शम का मतलब है सुख प्रचारक। तो अब देखिए सुख कारक, सुख स्वरूप, अब यहां लिखा सुख प्रचारक, शम का ही ये तीसरा अर्थ दिया। जैसे हम कहते हैं वेद प्रचारक, धर्म प्रचारक, ऐसे है सुख प्रचारक। परमात्मा सुख को प्रचार करने वाला है, सुख को फैलाने वाला है। धर्म प्रचारक धर्म को फैलाता है, बढ़ाता है। वेद प्रचारक वेद को सब जगह तक पहुंचाता है, फैलाता है। ऐसे परमात्मा सुख प्रचारक है, सुख को फैलाने वाला है, सुख को पहुंचाने वाला है, सब जगह देने वाला है। दुख प्रचारक नहीं है। परमात्मा के द्वारा जो दंड दिए जाते हैं, जिन्हें हम दुख रूप समझते हैं, वो भी हमारे सुख के लिए हैं। जो ज्ञान है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब सुख के लिए ही है। वो सुख का प्रचारक है, सुख को देने वाला है। और संसार में भी सुख देता है, संसार में भी सुखदायक चीजें उसने बना रखी हैं, और नितांत सुख मुक्ति की भी व्यवस्था कर रखी है। परमात्मा सबसे बड़ा सुख प्रचारक है। तो शम यानी सुख प्रचारक। वह इंद्र शम सकल ऐश्वर्यदायक। अब यहां शम का मतलब ऐश्वर्य को देने वाला। तो शम का मतलब कल्याण होता है। कल्याण अंततः तो सुख की प्राप्ति में, दुख की निवृत्ति में है, लेकिन उसके लिए जो हमारे को ऐश्वर्य चाहिए, जो साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, गुणों की वृद्धि चाहिए, तो उन सब का भी देने वाला वह है। सकल ऐश्वर्यदायक। आगे कहते हैं वह बृहस्पति ही। इन सब के अर्थ हम पीछे देख चुके हैं। सबका अधिष्ठाता, सबके ऊपर रहने वाला, सबका नियंत्रण करने वाला अधिष्ठाता। शम विद्याप्रद। यहां पर जो ये शम है, इसके लिए बहुत से विद्वानों का कहना है कि लिखने में अंत में आना चाहिए, यहां न करके ये अस्थान में आ गया है, क्योंकि वाक्य रचना की दृष्टि से ऐसा माना जाता है। क्योंकि शम का मतलब सीधे विद्याप्रद, और नहीं तो शम का मतलब विद्याप्रद भी कर सकते हैं कि वह बृहस्पति है, सबका अधिष्ठाता है, और शम मतलब विद्याप्रद है। जैसे कि शम का मतलब सुख कारक है, सुख प्रचारक है, तो विद्याप्रद भी लिया जा सकता है, क्योंकि विद्या कल्याण करने वाली है। शम का मुख्य तात्पर्य कल्याण है। कल्याण हम सुख के रूप में देख सकते हैं, विद्या देकर के भी हम कल्याण देख सकते हैं। तो विद्या प्रद विद्या को देने वाला है। और विष्णु जो सब में व्यापक परमेश्वर है, सब जगह व्याप्त है, वह न हमारा कल्याणकारक भवतु हो। अब ये जो पीछे शम था, जिसको अस्थान की चर्चा है, उसको कुछ लोग यहाँ कल्याणकारक के पहले देना चाहते हैं कि शम का मतलब कल्याणकारक यहाँ पर आना चाहिए। और जो विद्याप्रद है वो बृहस्पति का अर्थ बन जाएगा। बृहस्पति सबका अधिष्ठाता और विद्याप्रद, बृहस्पति का अर्थ लेते हुए। तो यहां आकर के इतनी व्याख्या के बाद में महर्षि ने उस प्रथम मंत्र का भावार्थ या तात्पर्य यहां पर दिया, एक एक शब्द को भी खोला और यहां पर इकट्ठा अन्वय करके अर्थ बताया कि वो ये प्रार्थना कर रहे हैं, इस शास्त्र के पहले ऐसे ऐसे स्वरूप वाले ब्रह्म की, परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं। अब दूसरा वाला भाग लेते हैं हम, उसका अर्थ भी महर्षि ने यहाँ पर हमारे को दिया है। जो तैत्तिरीय का वचन है, तो वहां इसमें महर्षि ने अन्वय करते हुए कहा है, वहां है नमो ब्रह्मणे नमस्ते अस्तु, वहां पर तो वहां वायु आदि शब्द जो दिए, तो यहाँ जो पंक्ति लिखी है वायो ते ब्रह्मणे नमोस्तु, हम सोचेंगे ये अर्थ ये कहां से आ गई, ये पंक्ति कहां पर है। ऐसी की ऐसी पंक्ति कहीं नहीं है, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में जो दूसरा भाग दिया गया है, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, ये वो ही भाग है।
वहां कुछ अलग ढंग से लिखा है, यहां अलग ढंग से लिखा है। उसका कारण है कि यहां अन्वय कर दिया गया। जो शब्द मूल में थे उनको वाक्य की दृष्टि से, सरलता की दृष्टि से आगे पीछे किया, और इस कारण से कुछ वहां व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण के कारण से, भाषा के कारण से कुछ शब्दों में स्वरूप में परिवर्तन दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर नमो लिखा है पहले, तो यहाँ पर नमो अस्तु लिखा है। वहां तो केवल नमो था, नमो ब्रह्मणे, अस्तु नहीं है। तो अस्तु कहां से आया? तो अस्तु इन्होंने जोड़ा है, अध्याहार किया है। कभी भी वाक्य की रचना होती है तो क्रियापद लाते हैं, तो ये महर्षि ने अपनी तरफ से जोड़ा है अर्थ को पूरा करने के लिए। शास्त्रों में, वचनों में बिना क्रिया के भी हमारे को वाक्य मिलते हैं, जहां क्रिया अपने आप आ जाती है, स्वतः आ जाती है। तो ये अस्तु तो महर्षि ने लिखा है। तो वायो ते ब्रह्मणे नमो अस्तु, तो वायो ते ब्रह्मणे नमो। अब यहां पर लिखा है ब्रह्मणो ब्रह्मणे, तो नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मणे वैसा ही है नमस्ते। अब यहां नमः और ते को अलग अलग कर दिया, तो नमः जो था उसी को नमो करके नमोस्तु में लिखा है, और ते अलग आया, वायो ते, ऐसा महर्षि ने किया। तो उसी की व्याख्या यहां पर की जा रही है, ऐसा समझना चाहिए। तो वायोते ब्रह्मणे नमोस्तु। अब इसमें ब्रह्मणे में ये ब्रह्म शब्द है, उसके लिए आगे कहते हैं कि बृह ब्रीहि वृद्धौ, इन धातुओं से ब्रह्म शब्द सिद्ध हुआ है। तो ब्रह्म से ब्राह्मण या ब्रह्मन शब्द है, तो ब्रह्मणे ये बनता है, उसके लिए नमन के योग में ऐसा ही प्रयोग किया जाता है। तो चाहे बृह धातु लें चाहे ब्रीहि धातु लें, दोनों का वृद्धि अर्थ में है। जो वृद्ध है, बढ़ा हुआ है, मतलब सबसे बड़ा है। तो इन दोनों धातुओं में से किसी से भी ब्रह्म शब्द सिद्ध हुआ है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ब्रह्म शब्द को महर्षि पहले बता चुके हैं। आगे अब उसी ब्रह्म को दूसरे ढंग से कहें, जो सबसे बड़ा है, जो सबके ऊपर विराजमान है। सबके ऊपर विराजमान है। हम विराजमान कैसे कहते हैं कि भाई ये सन्यासी हैं, ये मंच पर विराजमान है, मंच पर विराजमान विद्वज्जन इत्यादि हम बोलते हैं। तो विराजमान मतलब बैठे हुए, विराजमान मतलब है उपस्थित। तो यहाँ जो अर्थ देखेंगे तो जो सबके ऊपर विराजमान है, तो जो सबके ऊपर बैठा हुआ है, जो सबके ऊपर स्थित है। अब हम ऊपर का अर्थ क्या लेंगे सामान्यतया? हमारे ऊपर, जैसे आकाश हमारे ऊपर, हमारा वाला आकाश है, या सूर्य दिन में है तो वो हमारे ऊपर है, हवा हमारे ऊपर है, ऐसे। तो ऐसा कोई इससे समझ सकता है कि देखो यहां भी कहा जा रहा है कि परमात्मा ऊपर है, और दुनिया में सब बोलते रहते हैं ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाले ने देख लिया, ऊपर वाले की रक्षा है, ऊपर वाले की दया है। ये ऊपर वाला बहुत बोला जाता है, और अलग अलग आसमानों में परमात्मा की या जो भी नाम वो मानते हैं उनकी उपस्थिति मानी जाती है। चौथे आसमान पे है, सातवें आसमान पे है। और प्रचलन इतना हो गया, हम ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए भी कभी भी कहते हैं बस वो जानता है। अब हम भी उंगली उठा देते हैं, वो जैसे कि ऊपर है। हम तो ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं, वो ऊपर भी है, उसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन हम ऊपर ही ऊपर बोलते हैं। ये एक अलग अभ्यास को या हमारे संस्कार को, त्रुटि को बताता है कि हमारा गलत अभ्यास पड़ा हुआ है, तो हम उसका निषेध करते हैं कि ऊपर है। लेकिन देखिए यहाँ कैसे लिख दिया, जो सबके ऊपर विराजमान है। अब ये जो विराजमान की बात है, वो ऐसा विराजमान नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है और एक जगह पे है और ऊपर है। इससे परमात्मा का एक देशी बना सिद्ध नहीं होगा। तो हमें वक्ता के तात्पर्य के अनुसार यहाँ अर्थ लेना होगा, क्योंकि हमें पता है वक्ता ने ईश्वर को सर्वव्यापक माना है। पीछे विष्णु की व्याख्या में कह दिया, और भी कई जगह वो कहते ही रहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। तो अब इसका अर्थ हम ऐसे नहीं ले लेंगे कि ये हमारे ऊपर विराजमान है। और वैसे भी ऊपर विराजमान है तो किसके ऊपर विराजमान है? पृथ्वी के, हम यहाँ हैं हमारे ऊपर, या पृथ्वी के दूसरे भाग में है उनके ऊपर। तो सब जगह परमात्मा, सब जगह। तो और सब जगह होते हुए भी कई बार एक दिशा में कह दिया जाता है, एक प्रासंगिक रूप से। जैसे कि हम मनसा परिक्रमा के मंत्रों में देखते हैं, प्राची दिशा या उदीची या दक्षिणा इत्यादि, जो भी हम सभी दिशाएं देखते हैं, 6 दिशाओं का वहां पर वर्णन किया गया। तो वो एक एक दिशा का कथन ये अभिप्राय नहीं है कि परमात्मा इसी दिशा में है या इस दिशा का परमात्मा भिन्न है। सब जगह मानते हुए भी एक एक देश में ऐसा व्यवहार किया जा सकता है। तो ये जो महर्षि का वचन है, इससे हम दो तरह से अर्थ ले सकते हैं। एक तो कि ये गौण रूप से कथन है, ये ऊपर के लिए कहा गया। दूसरा अर्थ ये लेंगे,
यहाँ ऊपर विराजमान का मतलब स्थान विशेष में ऊपर बैठा है ऐसा नहीं, किसी तख्त के ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है ऐसा नहीं है। यहाँ पर है जैसे कि हम कोई हमारा नियमन करता है, हमारे को नियम पे चलाता है, तो बोले ये तो मेरे ऊपर बैठा हुआ है, अधिकारी होता है वो, बोले मेरे ऊपर ये है। जबकि कार्यालय में कुर्सियां लगभग एक ही सीध में लगी हुई हैं, सब साथ भाई आपके ऊपर कौन है, बोले जी मेरे ऊपर ये है। बोले मैं ये कर ही नहीं सकता, मेरे ऊपर ये अधिकारी बैठा है ना। तो ये अधिकारी ऊपर बैठा है, या हम कह देते हैं ये हमारे सिर पर बैठा हुआ है, उसका ये तो अभिप्राय नहीं होता कि वो वास्तव में सिर पे बैठा है, या तो उसकी कुर्सी ऊपर है, या ऊपरी मंजिल पे बैठा हुआ है, हम निचली मंजिल पे हैं। अधिकारी नीचे भी हो सकता है, कर्मचारी ऊपर भी हो सकता है। तो यहां जैसे हम इन वाक्यों का अर्थ लेते हैं, मेरे ऊपर विराजमान है मतलब मेरे से ऊपर एक शक्ति है, मेरे से ऊपर एक अधिकारी है जो मेरा नियमन करता है, मुझे उसके अनुसार चलना होता है। तो ऐसा ही अभिप्राय यहां लेंगे कि जो सबके ऊपर विराजमान है, जो सबका नियमन करने वाला है, सबको चलाने वाला है, नियंत्रण करने वाला है, उसका नियंत्रण कोई नहीं कर सकता है। तो इस दृष्टि से परमात्मा सबके ऊपर विराजमान है, इसलिए भी वो ब्रह्म है। आगे कहते हैं सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। जैसे हम महान शब्द को देख रहे थे पीछे, तो महान में महर्षि ने जो महान का अर्थ करते करते जो बाद में फिर अनंत शब्द का प्रयोग किया था, तो बड़ा है, उरु है, बड़ा है, तो वहां पर बड़ा महान कहते हुए भी अनंत शब्द का प्रयोग किया था। तो परमात्मा में जब बड़े शब्द का प्रयोग होगा तो वो अनंत अर्थ को ही देगा। अब ये कहे, अगर कोई कहने लगे कि यहां पर लिखा है कि परमात्मा सबसे बड़ा है, तो चलो ये छोटी चीज है तो इसकी सीमा है, उससे बड़ा है उसकी भी सीमा है। कितने भी बड़े, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये सूर्य, इससे बड़ा और ये बड़ा सूर्य है, या और गैलेक्सी है, जो भी हम कहें कि आकाश गंगा, कोई बड़ा बड़ा बड़ा, जितने भी बड़े से बड़े करते जाओ, सीमा तो सबकी है, परिधि तो सबकी है, बड़े होते हुए भी सब एक देशी हैं। तो कहते हैं यहां लिखा है महर्षि सबसे बड़ा है। अब यहाँ सबसे बड़े का अर्थ ये नहीं लेंगे कि भाई जितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन है तो बड़ा, होगी तो फिर भी सीमा, क्योंकि जितने भी बड़े होते हैं उनकी कोई ना कोई सीमा होती है, हमारा लोक व्यवहार यही कहता है। लेकिन परमात्मा के संदर्भ में ये नहीं घटेगा। यहाँ सबसे बड़े का अर्थ अनंत ही लिया जाएगा, और वो उसकी अनंतता ऐसी है कि वो अनंतता में जो बड़ापन है वो सबसे बड़ा है, अनंत होते हुए वो सबसे बड़ा है। यही हमें अर्थ यहाँ पर ग्रहण करना होगा। आगे अनंत बल युक्त परमात्मा है, ये ब्रह्म जो बड़ा है, तो बड़े में देश की दृष्टि से बड़ा हो गया, शासन की दृष्टि से बड़ा हो गया, और बल की दृष्टि से भी परमात्मा बड़ा हो गया। ये जो ब्रह्म शब्द है उसी में ही बड़प्पन को ही बताया जा रहा है कि किस किस तरह का बड़प्पन है। एक सबसे के ऊपर विराजमान है यानी अधिकार है, वो सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा बल वाला है, अनंत बल युक्त है। ये सब ब्रह्म को ही खोला जा रहा है। आगे कहते हैं उसी को जोड़ते हुए, उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं, ऐसा वो ब्रह्म है। तो जब हम ब्रह्म शब्द बोलते हैं, नमो ब्रह्मणे नमस्ते अस्तु, तो वो ब्रह्मणे का शब्द बोलते हुए हम इन विभिन्न अर्थों को अपने मन में रख सकते हैं। मैं ऐसे ब्रह्म को नमन कर रहा हूं। आगे कहते हैं, हे परमेश्वर, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, वहां मूल के अंदर है। अब ये परमात्मा को सीधे संबोधित किया जा रहा है। त्वमेव, त्वम सामने वाले को बोलते हैं, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म असि, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, साक्षात ब्रह्म हो बोध की दृष्टि से। तो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि अर्थ खोल रहे हैं, आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। लिखा तो मंत्र में इस भाग में प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष का अर्थ हम सामान्यतः क्या लेते हैं, आंख से जो देखा जाता है उसको हम प्रत्यक्ष कह देते हैं। सबसे स्थूल अर्थ तो यही लिया जाता है। बाकी अन्य इंद्रियों से जानते हैं उसको भी हम प्रत्यक्ष कह देते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, किसी को यह भ्रांति ना हो कि प्रत्यक्ष का मतलब है कि सामने दिखने वाला, और कोई उससे परमात्मा को साकार न मानने लग जाए, मूर्ति पूजा की पुष्टि में इस वचन को न दे, तो तात्पर्य होता है। और महर्षि भी चूंकि आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य, ये जो सारी चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए, शास्त्र के अभिप्राय को, मंतव्य को ध्यान में रखते हुए अर्थ कर रहे हैं। इसलिए त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि का अर्थ करते हुए क्या कहा, आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो।
ये प्रत्यक्ष का विशेषण बताया कि कैसा प्रत्यक्ष है, अंतर्यामी रूप से। अंतर्यामी का वैसे अर्थ होता है कि जो अंदर रहते हुए नियमन करता है। परमात्मा अंदर है और अंदर ही उसका हमें प्रत्यक्ष होता है। बाहर जो ये ज्ञानेन्द्रियां हैं, चाहे नेत्र या अन्य इंद्रियां, उनसे परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ये वैसा प्रत्यक्ष नहीं है। तो स्पष्टता के लिए और लोगों को भ्रांति नहीं होगा कि आप अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, अंदर जाना जाता है। आगे, त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। त्वाम एव, तुम्हारे को ही, आपको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। हिंदी में लिखते हैं, मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा और किसी को नहीं कहूंगा। आपको मैं ब्रह्म कहूंगा, आप ही को कहूंगा, आप ही सबसे बड़े हो, आपसे बड़ा मैं किसी को नहीं मानूंगा। पहले तो कहा त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप ही ब्रह्म हो। अब कह रहे मैं आपको ही ब्रह्म कहूंगा, आप हो और वैसा ही मैं कहूंगा, और कुछ किसी को और बड़ा नहीं कहूंगा, सबसे बड़ा आप ही को कहूंगा। ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। क्यों कहूंगा, पीछे से भी जोड़ सकते हैं और महर्षि ने आगे हेतु भी लिखा है, क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सबको नित्य ही प्राप्त हैं। आप सब जगह में व्याप्त होके, सब जगह फैले हुए हैं। जो पीछे मैं बात रख रहा था आपको, यही अर्थ महर्षि भी लेते हैं सदा, कि जो हमने कि प्राप्त है, व्याप्त है, तो आप सब जगह में व्याप्त होके सबको नित्य ही प्राप्त है। ये प्राप्त आ गया शब्द, आप सबको प्राप्त है, उपलब्ध है। व्याप्त हैं और व्याप्त है तो उपलब्ध है। जैसे वायु सब जगह है तो हमारे को भी उपलब्ध है, हमारे पास में, हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उपयोग हम करते हैं। ऐसे ही परमात्मा के लिए कहा गया। मैं ऐसा मान करके चल रहा हूं कि आपको ही मैं बोलूंगा, आप ही को सबसे बड़ा मान करके कहूंगा, और आप सबको प्राप्त हैं, नित्य प्राप्त हैं। देखा, रितम वदिष्यामि, मैं रित को बोलूंगा। अब महर्षि ग्रंथ लिख रहे हैं, इसमें कुछ बोल रहे हैं तो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, रितम वदिष्यामि। क्या है रित का मतलब, तो खोल रहे हैं महर्षि, अपना अभिप्राय दे रहे हैं। जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है, ये रित को खोला है। आपकी वेदस्थ, परमात्मा की आज्ञा है, वेद में स्थित जो आज्ञा है, आपने जो वेद को रचा है, वेद में जो आज्ञा है वो, और वो आज्ञा कैसी है, वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है, वास्तविक आज्ञा है, झूठी नहीं है, किसी स्वार्थ के कारण गलत नहीं है। ऐसी जो यथार्थ आज्ञा है, उसी को मैं, और किसी को नहीं, उसी को मैं सबके लिए उपदेश और आचरण भी करूंगा। तो पहले तो लेंगे, मैं सबके लिए उपदेश करूंगा। ये जो उपदेश करेंगे या लिखेंगे सत्यार्थ प्रकाश में, उसी को लिखेंगे। बड़ी प्रतिज्ञा की जा रही है। और साथ में लिखा, और आचरण भी करूंगा। परमात्मा से जब प्रार्थना की जा रही है, कल्याण की प्रार्थना की जा रही है, तो मैं सत्य कहूंगा, ये तो अच्छी बात है ही, बहुत अच्छी बात है, और परमात्मा की सहायता उसमें भी मिलेगी। लेकिन साथ में पुरुषार्थ पूर्वक, आचरण पूर्वक, इसलिए कहें और आचरण भी करूंगा, उपदेश और आचरण भी करूंगा। मैं आचरण करूंगा, वैसा ही मानता हूं और वैसा ही आचरण करूंगा, और उसी का मैं उपदेश करूंगा। आगे कहा, सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य बोलूं, सत्य मानूं और सत्य ही करूंगा। तो सत्य बोलूं मतलब सत्य बोलूंगा, सत्य मानूं मतलब सत्य मानूंगा, और सत्य ही करूंगा, सत्य ही करूं, ये सत्य ही करूंगा। वदिष्यामि लिखा है। अब वैसे तो शब्द है वदिष्यामि, रितम वदिष्यामि में भी केवल वदिष्यामि है, कहना है, लेकिन महर्षि वहां पर आचरण को ले आए। सत्य को बोलने के संदर्भ में आया, तो सत्य को बोलूंगा और सत्य को मानूंगा भी, और सत्य ही करूंगा, ये इसके साथ में जुड़ी हुई है। क्योंकि केवल बोलना तो निरर्थक है, उसके साथ मानना और करना ये जुड़ा हुआ ही है। इसलिए महर्षि ने यह भी तात्पर्य यहां पर ले लिया। तो ऐसा मैं, जो आपके अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार रित बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, करूंगा, मानूंगा, ऐसा मैं। तन माम अवतु, तो आप मुझे, मेरी रक्षा कीजिए। सो आप मेरी रक्षा कीजिए, हिंदी में लिखा महर्षि ने, मेरी रक्षा कीजिए। किसकी रक्षा कीजिए, तद वक्तारम अवतु, उस बोलने वाले की रक्षा कीजिए। कौन, पीछे कहा वदिष्यामि, रितम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, मैं जो बोलूंगा उसकी रक्षा कीजिए। तद वक्तारम अवतु, सो आप मुझ आप्त सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए। तो मुझ, मेरी
उस बोलने वाले की मेरी रक्षा कीजिए। वक्ता का मतलब तो बोलने वाला। तो लेकिन महर्षि ने क्या विषय ना, उस आप्त सत्य वक्ता, आप्त जो कि ठीक ठीक बोलते हैं, सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं, जिनको सब प्राप्त है। यहां भी देखिए आप्त में भी जो प्राप्त में है उसी में वही आप्त में भी है, और उसको आप्त कहते हैं। प्राप्त है उनको, उसको जानकारी है। मुझ आप्त और सत्य बोलने वाले की रक्षा कीजिए। अब महर्षि देखिए अपने को आप्त और सत्य वक्ता कहते हैं, लिखा है उन्होंने, वो स्वीकार करते हैं और ऐसा ही बोल भी रहे हैं। ऐसे वो थे। कई जने प्रश्न कर देते हैं कि भाई हम महर्षि ऋषि दयानंद को या तो क्या स्वामी दयानंद जी को ऋषि बोलते हैं, महर्षि बोलते हैं, प्रमाण मानते हैं। महर्षि अपने को मानते थे या नहीं मानते थे? महर्षि के अनेक जगह वचन मिलते हैं। हम पीछे भी बात हुई है, यहां पर भी महर्षि ने लिखा है कि मुझ आप्त सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए। आगे कहते हैं क्यों? कि जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी ना हो। आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर रहे और उसके विरुद्ध ना जाए। तो परमात्मा से रक्षा की बात कही गई। तो ये हम लोक में देख सकते हैं, महर्षि भी इस बात को यहां पर कह रहे हैं कि हमने ईश्वर को माना, ईश्वर के अनुसार कर रहे हैं, और हमें अगर ये लगे मेरी रक्षा नहीं हो रही है, तो ईश्वर की आज्ञा के प्रति, उसके आज्ञा पालन के प्रति संदेह उत्पन्न होता है, शिथिलता आ जाती है। तो महर्षि कहते हैं मैं शिथिल ना हूं, प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे वो शिथिल होने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी कि मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलता रहूं, आप मेरी रक्षा करें, तो मैं सदा ऐसा ही दृढ़ बना रहूं और आगे भी ऐसा ही चलता रहूं। मेरी बुद्धि में विचलन ना आए, नहीं तो बुद्धि में अस्थिरता आ जाती है। ऐसी ऐसी घटनाएं देख करके हम अस्थिर हो जाते हैं। तो आज जैसे मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी ना हो। आगे क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म है। बस वही धर्म है। क्योंकि महर्षि कह रहे ऋतम वदिष्यामी, पीछे कहा था आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है, उसी को मैं कहूंगा, वही सत्य है और वही ठीक है। तो जो आपकी आज्ञा है वही धर्म है। धर्म का देखिए एक लक्षण हो गया, एक परिभाषा हो गई। धर्म की हम भिन्न भिन्न ढंग से व्याख्या करते हैं, विभिन्न लक्षण देते हैं, लेकिन ये एक परिभाषा है। क्योंकि धर्म की जो भी परिभाषा है वो सब वेद में भी घटती है। क्योंकि वेद में जो आज्ञा है वो धर्म ही है, वो हमारा धारण ही करता है। वेद में कभी भी अधर्म का उपदेश नहीं है। तो कहा आपकी आज्ञा है वही धर्म, और जो उससे विरुद्ध वही अधर्म। धर्म अधर्म की देखिए एक परिभाषा कहती। महर्षि ऐसा मान के चलते थे। एक तरफ वो धर्म की परिभाषा करते हैं जो न्याय, पक्षपात रहित, न्यायपूर्ण आचरण है, उसे धर्म कहते हैं, वो भी वही है। और वेद में भी ऐसा ही है, वेद की आज्ञा भी वही है। हम कह सकते हैं वेद में जो लिखा है वह धर्म है, वही धर्म है। वेद के अनुकूल जो है वही धर्म है, जो विपरीत है वो अधर्म है। हम कह सकते हैं ईश्वर की जो आज्ञा है वह धर्म है। इनमें कहीं भेद नहीं है, ये एक ही बात को कह रहे होते हैं। ऐसे ही महर्षि ने कहा। आगे कहते हैं अवतु माम अवतु वक्तारम। अवतु रक्षा करने के लिए कहा गया, पहले भी कहा गया, यहां फिर कह रहे हैं अवतु माम अवतु वक्तारम। यह दूसरी बार पाठ अधिकारर्थ के लिए है। ये जो दो बार कहा, पहले भी कहा था तत् तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु, फिर अवतु माम अवतु वक्तारम, अवतु अवतु मेरी रक्षा कीजिए। तो बार बार क्यों कहा? तो अधिक अर्थ के लिए कहा है, इससे और जोर आता है। क्या अधिक अर्थ होता है? उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कश्चित कश्चित प्रति कश्चित कंचित प्रतिवदति। कोई व्यक्ति किसी को ये बोलता है कि त्वम ग्रामम गच्छ गच्छ, तू गांव को जा जा। जैसे हम कहते हैं कि जा, कहते हैं जा 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 जा। ऐसे हम जो एक की जगह दो या तीन बार बोलते हैं तो कुछ अधिक अर्थ को कहा जाता है। तो ये अवतु अवतु कह के मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो, इससे अधिक बात कहा जा रहा है। कहते हैं इसमें दो बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा, ऐसा सिद्ध होता है। शीघ्रता का द्योतक है। अब शीघ्र रक्षा कीजिए, अधिकता से रक्षा कीजिए, ये द्योतित होता है। ऐसे ही यहां कि आप मेरी रक्षा अर्थात धर्म में सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। तो देखिए अब महर्षि रक्षा की क्या बात कर रहे हैं, दृष्टि क्या है। ऐसे ही यहां कि आप मेरी रक्षा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मूल बात है रक्षा कीजिए। अब रक्षा को महर्षि देखकर क्या खोलते हैं, अर्थात धर्म में सुनिश्चित
और अधर्म से घृणा सदा करूं। तो मैं धर्म में सुनिश्चित रहूं, कि धर्म में ही स्थिर रहूं, ये मेरी रक्षा है। एक हम सामान्यतः जब रक्षा की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि मेरे को दुख ना आए, कोई पीड़ा देने वाला मेरे को पीड़ा ना दे, इस रूप में हम रक्षा की बात करते हैं। सामान्यतः यही भाव रहता है। महर्षि किस तरह से बोल रहे हैं कि रक्षा अर्थात धर्म में सुनिश्चित रहूं, तो सुनिश्चित कीजिए मेरे को मैं धर्म में ही स्थिर रहूं, क्योंकि उन्हें पता है धर्म में स्थिर रहा तो मेरी रक्षा ही रक्षा है। धर्म मेरी रक्षा करेगा, ईश्वर की तरफ से मेरी रक्षा होगी। इसलिए प्रार्थना ये कह रहे हैं, रक्षा अर्थात मैं धर्म में निश्चित रहूं, बस बाकी सारी रक्षाएं अपने आप हो जाएंगी। और अधर्म से सदा घृणा करो, अधर्म के प्रति विपरीत भाव रहे, अनिच्छा रहे, ये घृणा है। घृणा शब्द सदा गलत नहीं होता है। अधर्म के प्रति जो घृणा है ये तो उचित है, और मैं उससे दूर रहूं, मैं उसको ना चाहूं, और इसी में मेरी रक्षा है। ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए, मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। कृतज्ञता भी है, कृतज्ञता बड़ा दोष माना है महर्षि ने। अब इसमें कुछ लोग यहां पर धर्म में सुनिश्चित, ये थोड़ा वाक्य टूटा हुआ लगता है, तो यहां प्रेम शब्द को जोड़ते हैं कि मैं धर्म में सुनिश्चित प्रेम रहे और अधर्म में घृणा सदा करूं। तो अधर्म के साथ चूंकि घृणा है, इसलिए धर्म के साथ में प्रेम शब्द को अध्याहार कर लेते हैं कि यहां तात्पर्य ऐसा है, तो तात्पर्य वही है। तो मैं आपका उपकार मानूंगा। फिर आगे कहते हैं ओम शांति शांति शांति। इसमें 3 बार शांति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं, तो उनसे मेरी रक्षा कीजिए, उनकी शांति हो। ये जो 3 प्रकार के त्रिविध ताप हैं उनसे मेरी रक्षा करो। और त्रिविध ताप आगे उन्होंने बताए हैं, एक एक करके उसके अर्थ को देखते हैं। तो इन त्रिविध दुखों में, त्रिविध तापों में, ताप का मतलब दुखी होता है, वो हमें पीड़ा देते हैं, तपाते हैं, तो उनको त्रिविध दुख है, त्रिविध ताप है। तो उसमें आध्यात्मिक ताप यानी आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये 3 प्रकार बताए। उसको महर्षि समझा रहे हैं। आगे पीछे हम इन त्रिविध तापों से युक्त रहते हैं और इन त्रिविध तापों से हमें छूटना भी है, तो उन त्रिविध तापों की शांति चाहते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति, जो 3 बार शांति शब्द का प्रयोग किया, तो ये पहली शांति से हम किन की शांति चाहते हैं, तो आध्यात्मिक दुखों की शांति चाहते हैं, तापों की। दूसरे से आधिदैविक और आधि भौतिक, ऐसे तीनों को क्रम से, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधिदैविक, किसी भी क्रम से ले लेंगे। तो इन 3 दुखों से, तापों से हम छूटना चाहते हैं। ये दुख क्या है, कैसे हैं, तो उसमें एक पहला जो आध्यात्मिक है, महर्षि इसके लिए कहते हैं जो आत्मा शरीर में, आत्मा और शरीर में, ऐसा दुख जो आत्मा में और शरीर में, कैसे, अविद्या राग द्वेष मूर्खता और ज्वर पीड़ा आदि से होता है। तो आध्यात्मिक ताप, ताप होता है, तो इसमें आत्मा और शरीर 2 दृष्टि से देखेंगे। मैं वाक्य को तोड़ के उस तरह समझने की दृष्टि से बोल रहा हूं कि जो आत्मा में, मैं को जोड़ेंगे यहां पर, शरीर में लिखा है लेकिन ये आत्मा में भी, आत्मा और शरीर में जब बोलेंगे तो आत्मा में भी आ जाएगा। जो आत्मा में अविद्या राग द्वेष मूर्खता से होता है, तो दुख आत्मा को ही होता है, पीड़ा आत्मा को ही होती है। तो आत्मा में जब अविद्या होगी, आत्मा में जब राग द्वेष मूर्खता होगी, तो अज्ञानता को भी अविद्या बोलते हैं, विपरीत ज्ञान को भी बोलते हैं, उसको हम सामान्य भाषा में मूर्खता भी बोल देते हैं। तो इनके कारण से जो आत्मा में दुख होता है, बाहर की बात अलग है, बाहर की चीजें से निरपेक्ष भी अंदर राग और द्वेष के कारण से, मूर्खता के कारण से हमें दुख हो जाता है, वो हमारे अपने कारण से है, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। लोक में धर्म के और अध्यात्म में हम सुनते रहते हैं कि चीज हमारे पास भी है, पड़ोसी के पास भी है, और ऐसे में उसकी चीज अच्छी हुई तो हमारे को दुख होने लग जाता है। सबको नहीं, जिनको होता है। तो अब ये बाहर का कोई दुख नहीं है सीधे सीधे, वो तो एक कारण बना, वहां पर उसके पास अच्छी चीज है, अच्छी गाड़ी है। लेकिन अब ये जो दुख हुआ है, ये हमारा आध्यात्मिक दुख है।
न तो दूसरा व्यक्ति इसमें कारण है न दूसरी वस्तु है, वो बस वैसे ही एक उपस्थिति उनकी मात्र बनी है, लेकिन मुख्य कारण हमारा अंदर का द्वेष है या तो ईर्ष्या का ही। तो ऐसे जो दुख होते हैं वो हमारे अपने द्वारा खड़े किए हुए होते हैं, हमने स्वयं ने खड़े किए हैं, इसलिए ये आध्यात्मिक दुख है। और इनका उपचार भी आध्यात्मिक रीति से ही होता है, अंदर ही होता है। बाहर उपचार नहीं हो सकता है कि हम बाहर के पड़ोसी को हटा दें, वहां से उसकी गाड़ी को हटवा दें, गाड़ी को तोड़वा दें या उसकी हानि करवा दें तो हमारा दुख हट जाएगा। ये दुख हटना नहीं होगा, अंदर की समस्या अंदर से ही हटेगी। यहां हमने ऊपर से कुछ उपचार किया तो बाहर फिर कहीं और समस्या खड़ी करेगी। ये आध्यात्मिक ताप है। तो जो आत्मा में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता से होता है, और इसमें हम स्वयं कारण हैं। दूसरा, आप शरीर के लिए देख लीजिए, जो शरीर में ज्वर पीड़ा आदि से होता है, जो शरीर को के साथ जोड़ेंगे ज्वर पीड़ा आदि से, तो ज्वर का मतलब है बुखार होना, तापमान का बढ़ना और कोई भी पीड़ा हो रही है शरीर में। अब ये जो ज्वर और पीड़ा है ये हमारी अंदर हमारे खान पान में कमी के कारण से, अन्य कारणों से जो होती है उसका ग्रहण करना चाहिए। हमने गलत खाया, गलत दिनचर्या की, अन्य जो भी कारण बने हैं जिसमें मूलतः हम ही कारण हैं, उनसे जो दुख होते हैं, तो ये ज्वर पीड़ा आदि जो शरीर में होते हैं ये भी हमारे हैं, हमारे द्वारा खड़े किए गए, तो इनको आध्यात्मिक दुख कहा जाता है, आध्यात्मिक ताप कहा जाता है। तो पहले ओम शांति से ये कामना की गई कि हमारे ये शांत हो। दूसरा, आधि भौतिक, तो भूतों से अधिकृत जो है, भूतों से जो संबंधित है। पहले वाले में अधि आत्मिक, आत्मा से जो संबंधित है, आत्मा पर जो अधिकृत है, अपने कारण से जो हो रहा है, तो चाहे अंदर हो, आत्मा में कारण हो, चाहे शरीर में हो, दोनों में। वैसे शरीर में जो दुख होता है अनुभूति तो आत्मा में ही होती है, लेकिन शरीर में है इसका मतलब विकार शरीर में है, अनुभूति तो आत्मा में है। और जहां शरीर में विकार नहीं हो लेकिन अंदर ही अंदर दुख भी हो रहा हो, वो आत्मा से जोड़ के कहा था। आदि भौतिक, ये भी ताप होता तो आत्मा को ही है, लेकिन इसमें कारण बाहर के होते हैं। तो भूत, भूत का मतलब है अन्य जो प्राणी होते हैं वे। कौन से प्राणी हो सकते हैं? तो जो शत्रु। अब ये शत्रु का अभिप्राय हुआ मनुष्यों में, मनुष्य में जो हमारे विरोधी हैं उनके द्वारा जो ताप या कष्ट हमें प्राप्त होता है वह। व्याघ्र, जो जंगल के जंगली जानवर होते हैं जो हानि पहुंचा सकते हैं, कभी हमारा सामना होता है उनसे। व्याघ्र और सर्प आदि जो भी कीट पतंग हैं और हैं, सबका ग्रहण इसमें आदि से हो जाएगा। इनसे जो ताप या कष्ट दुख प्राप्त होता है वो आधि भौतिक कहलाता है। भूतों पर जो आश्रित है, भूतों के द्वारा यानी प्राणियों के द्वारा जो कष्ट हमें प्राप्त होता है उसे आधि भौतिक दुख कहते हैं। हम वो भी नहीं चाहते, हम उसकी भी शांति चाहते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं, घर आदि बनाना, सुरक्षा की व्यवस्था करना। तो उस पुरुषार्थ के साथ हम परमात्मा से भी प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरा है आधिदैविक, जो देवों पर निर्भर करता है, देवों के आधार से जो हमें कष्ट मिलता है उसको आधिदैविक कहते हैं। वैसे तो देव देने वाले होते हैं, वो कष्ट नहीं देंगे, वो सुख ही देंगे, लेकिन उनके असंतुलन से जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तब ये कहा गया है। और यहाँ देव जो है वो जड़ देवताओं का ग्रहण किया गया है। महर्षि ने अलग लिखा ही है, चेतन देवता होते हैं, जड़ देवता होते हैं। यहाँ जड़ देवताओं से संबंधित है। जो दिव्य चीजें हैं हमारे लिए बहुत हितकारी हैं, लेकिन वहां भी कभी कभी जब अस्थिरता होती है या तो असामान्य स्थिति होती है तो ताप या दुख आ सकता है। उसका उदाहरण दे रहे हैं, अर्थात जो अतिवृष्टि, अधिक बारिश हो गई, अवृष्टि, बारिश नहीं हुई या तो कम हुई, अतिशीत, ठंड बहुत अधिक पड़ी, या अति उष्णता, अत्यधिक उष्णता हुई हो, ये सारी चीजें जो प्रकृति से होती है। एक भाग ये हो गया, ये आधि दैविक दुख कहलाएगा। इसके अलावा एक टुकड़ा और जोड़ा है, मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। मन और इंद्रियां, चूंकि मन को भी देव कहा गया, इंद्रियों को भी देव कहा गया है, इसलिए इसके कारण से होने वाला, इनकी अशांति से होने वाला जो दुख है, ताप है, वो आधिदैविक दुख कहलाता है। क्योंकि इनकी अशांति यानी इनमें कोई रोग आ गया है, इनकी चंचलता है, अंततः तो कारण हम ही बनते हैं, लेकिन इनकी किसी विकार के कारण से हमारे को कष्ट और बाधा हो रही है मन और इंद्रियों से, वो आधिदैविक दुख कहलाता है। अब प्रार्थना कर रहे हैं आगे
कि इन 3 प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके, परमात्मा इसमें सहायक बनता है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमें ऐसी स्थितियां मिले कि ये तीनों प्रकार के दुख हमारे को न हो या कम से कम हो, दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए। अब देखिए, कष्टों को, दुखों को दूर करने की भी प्रार्थना क्यों है? एक तो है कि भाई दुख को हम नहीं चाहते हैं, दुख पीड़ा होती है इसलिए हम उसको मना कर रहे हैं कि भाई दुख हमारे को ना आए। लेकिन एक ऋषि, एक योग्य व्यक्ति जो ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा है, वो क्यों दुखों से भी हटना चाह रहा है? कि ऐसा दुख को दूर करके आप कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए। कि दुख दूर होंगे और आप प्रेरणा देंगे, हम कल्याणकारी चीजों में लगे रहेंगे, और ये दुख और बाधाएं रहेंगी तो हम कल्याणकारी कार्यों में नहीं लग पाएंगे, कम लग पाएंगे। तो अतिवृष्टि आदि में हमारे कल्याणकारक कर्म, कार्य आदि कम हो जाते हैं, या ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, रुग्णता में ऐसा हो जाता है, दूसरों के द्वारा बाधा पहुंचाने पर ऐसा हो जाता है। तो ये दुख और क्लेश हटाने के पीछे भी क्या अभिप्राय है कि साथ में आप हमारे को कल्याणकारक पदार्थों में, कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए। ऐसा ना हो जाए कि कष्ट हट गए और अब हम आराम से पड़े हुए हैं, कोई परिश्रम नहीं कर रहे हैं, अपने कल्याण की चिंता नहीं कर रहे हैं, बस हम इसी से संतुष्ट हो गए कि हमारे पास कोई कष्ट नहीं है, सब ठीक है। नहीं, ये जीवन की सार्थकता नहीं है। इसलिए कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए, तब हमारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। आगे, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप है। प्रार्थना परमात्मा से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप है, सब संसार के कल्याण करता है और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता है। वैसे तो सभी के कल्याण के लिए परमात्मा लगा हुआ है, कर रहा है, लेकिन विशेष रूप से किनके लिए? धार्मिक व मुमुक्षु लोग जो हैं, धर्म पर जो चलते हैं वो धार्मिक, और जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उसके लिए प्रयत्नशील है, उनको मुमुक्षु कहा जाता है। तो धार्मिक व मुमुक्षुओं को कल्याण के देने वाले हैं, आगे होकर के देते हैं। कल्याण तो सभी का कर रहे हैं, लेकिन इनको विशेष कल्याण देते हैं, मुक्ति की प्राप्ति होती है, इनको ईश्वर का आनंद प्राप्त होता है। आगे, इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिए। ये सब करने के लिए क्या होगा कि हम तो आपसे मांग ही रहे हैं, लेकिन आप स्वयं अपने आप अपनी करुणा से, आप में करुणा है, आप करुणामय हैं, आप अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में, हृदय का अभिप्राय यहाँ पर ये वक्षस्थ हृदय ये है, अथवा जो मन है, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में धियो यो नः प्रचोदयात वाली बात है कि वहां हृदय में प्रकाशित होजिए। अब ये एक शब्द प्रकाशित हुई आ गया है, पहले भी हमने इसकी चर्चा की है कि प्रकाश का क्या अभिप्राय होगा, और प्रकाशित का वो अभिप्राय नहीं जैसा कि अग्नि का प्रकाश होता है। प्रकट होजिए। अब परमात्मा कैसे प्रकट होगा हमारे अंदर? वो अपने गुणों की अभिव्यक्ति करेगा। सबसे पहली अभिव्यक्ति तो ज्ञान के रूप में होती है। तो यहाँ आप हृदय में प्रकाशित होजिए, मतलब हृदय में अपना ज्ञान दीजिए, हमारे मन बुद्धि में अपना ज्ञान दीजिए। कुछ बच्चों की कथा कहानियां आती हैं जिसमें संवाद होते हैं, चित्र होते हैं, कुछ कार्टून के इसमें, तो किसी को कोई बात समझ में आ जाती है तो वहां एक चित्र सा बना देते हैं, वहां से कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन एक गोला गोला जाके फिर उसमें एक बल्ब जला देते हैं। हम लोग में भी बोलते हैं दिमाग में प्रकाश हो गया है, इसको दिमाग की बत्ती जल गई है, प्रकाश हो गया। ये ज्ञान का प्रकाश है। तो आप हृदय में प्रकाशित हुजिए, मतलब ज्ञान के रूप में हमें प्रकाश दीजिए, ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए, कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमानंद को प्राप्त और दुखों से पृथक रहें। सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं महर्षि, कि सभी जीवों के लिए, क्योंकि उसके बिना धर्म का पूरा आचरण और अधर्म को छोड़ना, परमानंद की प्राप्ति और दुख की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती। आप कृपा करके ऐसा कीजिए। और परमात्मा की प्रार्थना महर्षि ने की, उसी वेद और ईश्वर के अनुसार वो व्याख्यान कर रहे हैं, आगे लिखेंगे, और जिससे सबका भी हित हो। आप भी उनको प्रकाशित कीजिए, मैं भी आपके उस कार्य में सहयोग कर रहा हूं, मैं इस कार्य को कर रहा हूं। तो ये प्रारंभ के 2 मंत्रों की व्याख्या हुई जो प्रथम समोल्लास के प्रारंभ में महर्षि ने दिए। ईश्वर के विभिन्न नामों का यहाँ पर प्रसंग चल ही रहा है, तो वो और कुछ शब्द हम आगे अभी देखते हैं।
एक ये जो वचन है तन्माम अवतु तत्वक्तारम अवतु, इसको प्रारंभ से आप एक बार देख सकते हैं कि जिसमें त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि या तो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि इत्यादि हैं। ये जो दो मंत्र हैं ये कुछ परिवर्तन के साथ, ये दूसरा वाला सत्यार्थ प्रकाश के अंत में भी हमें मिलता है, उसको आप निकाल लीजिए। तो 14वां समोल्लास, उसके बाद में स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश है, और उसके अंत में, सबसे अंत में हमें ये मिलते हैं। उसमें देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। शन्नो मित्र शम वरुण, ये तो सारा दो पंक्तियां जो कि तुम है। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि यहां तक भी वैसा ही है। अब आगे जो लिखा था उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुमको प्रत्यक्ष मानते हुए ही मैं सत्य को बोलूंगा, ब्रह्म कहूंगा, आप ही को ब्रह्म कहूंगा, आपके अनुसार ही कहूंगा। तो यहां आगे इसमें क्या लिखते हैं अंत में, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म अवादिशम, वदिष्यामि ये भविष्य के लिए कहा जा रहा है कि मैं ऐसा करूंगा। अभी सत्यार्थ प्रकाश लिखा नहीं है, उसका प्रारंभ है, लिखेंगे अभी। और जब सत्यार्थ प्रकाश समाप्त हो गया तो क्या, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म अवादिशम, ये लुंग लकार का प्रयोग है, भूतकाल का प्रयोग है कि मैंने ऐसा बोला, अपनी उस प्रतिज्ञा की पूर्ति की बात कह रहे हैं, मैंने ऐसा बोला। अवादिशम, रितम अवादिशम, वहां था रितम वदिष्यामि, मैं रित को बोलूंगा भविष्य में। और जब पूरा हो गया काम तो रितम अवादिशम, मैंने रित ही बोला है, अपनी प्रतिज्ञा की पूर्णता कर रहे हैं, मैंने ऐसा ही किया है, जो मैंने प्रतिज्ञा की थी करने की वो मैंने पूरा किया है, वैसा ही किया है। रितम अवादिशम, सत्यम अवादिशम, मैं सत्य ही बोला हूं। तो वो के वो बातें यहां पर भूतकाल के शब्दों का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग करते हुए कही गई है। तन माम अवा, तन माम आवीत, वहां कहा गया था तन माम अवतु, तन माम अवतु, आप मेरी रक्षा कीजिए। और यहां पर क्या कहा इन्होंने, आवीत जो है वो भी रक्षा में ही है, लेकिन भूतकाल का है कि आपने, उस आपने यानी परमात्मा ने मेरी रक्षा की, वो उसको अनुभव कर रहे हैं और अंत में कह रहे हैं मैं लिख पाया, मैं कर पाया और आपने मेरी रक्षा की, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। वहां कामना की थी आप मेरी रक्षा करें, और यहाँ प्रार्थना की थी, और यहाँ कह रहे हैं कि आपने मेरी रक्षा की, ये कृतज्ञता कही जा रही है, धन्यवाद दिया जा रहा है। तन माम आवीत, तद वक्तारम आवीत, वो के वो शब्द है, लेकिन आवीत आवीत ये लगे, उस वक्ता की आपने रक्षा की, आवीत माम, आपने मेरी रक्षा की, आवीत वक्तारम, वक्ता की रक्षा की, और फिर ओम शांति शांति शांति, ये सब लिखा है। तो प्रारंभ को देख लीजिए और अंत को देख लीजिए, महर्षि दोनों जगह ब्रह्म को मुख्य मान करके चल रहे हैं। और प्रथम समोल्लास भी उन्होंने ईश्वर परक जो लिखा है उसमें भी ये एक कारण है। तो परमात्मा के प्रति महर्षि का बहुत बड़ा भाव था, बहुत बड़ा विश्वास था, इसीलिए वो सत्य के ऊपर टिके रहे, सत्य को बोल सके। और ये हमें इनकी लेखनी में भी जगह जगह उपलब्ध होता है, महर्षि के आचरण से भी हमें दिखाई देता है और महर्षि की लेखनी में भी हमें उपलब्ध होता है। अब आगे अगला शब्द लेते हैं। अब तक जहां से ओंकार और उसके अर्थ हैं, ओंकार और बाकी शब्दों को देखते हुए यहाँ 19 की व्याख्या हो चुकी है। अब ये 20वां शब्द है। 20वां शब्द है सूर्य। यहां एक वचन दिया महर्षि ने, ये मैं वापस पृष्ठ संख्या 11 के ऊपर आ गया हूं, नीचे का भाग है, यजुर्वेद के मंत्र का भाग है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च, हम संध्या के मंत्रों में भी इसको बोलते हैं। तो यहां सूर्य शब्द है और एक शब्द है आत्मा, इनकी दोनों की व्याख्या महर्षि आगे करेंगे। कहते हैं इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत नाम प्राणी, चेतन और जंगम अर्थात जो चलते फिरते हैं। अब देखिए वाक्य रचना कुछ उस समय के हिसाब से ऐसी है, इसको हम सरलता से कहें कि सूर्य आत्मा जगतः, जगत का। तो कहा कि इस वचन से जो जगत, इस जगत का को कह रहे हैं खोलने के, जगत नाम, जगत नाम वाची जो है, यानी जो जगत है वो क्या है, उसकी आगे व्याख्या है। वैसे जगत का अर्थ वैसे भी खोलते हैं, गच्छति थी जगत, जो गतिशील है वो जगत है, चलता रहता है, चलता रहता है, लगातार चलता है, उसे जगत कहते हैं। तो पृथ्वी भी घूम रही है और सबका सारे कर्ण आदि सब घूम रहे हैं, गतिशील है, ये जगत है।
तो जगत का लेकिन तात्पर्य क्या खोल रहे हैं, जगत नाम प्राणी, तो प्राणियों का ग्रहण किया, तो प्राणी को भी और आगे खोल दिया चेतन और जंगम। जो चेतना वाले हैं उसको हम प्राणी कह सकते हैं, हम चेतन कह सकते हैं। और जंगम, जंगम मतलब जो गतिशील है, जंगम गम गतिशील है, उसी को महर्षि स्वयं भी बोलते हैं, अर्थात जो चलते फिरते हैं। क्योंकि सूर्य जो है, यानी सूर्य का मतलब यहाँ परमात्मा है, उसका अर्थ तो अभी आगे बता रहे हैं, लेकिन ये सूर्य जो है वो आत्मा है। किसका, जगतः तस्तुष, जगत का और तस्तुष का, जगतः तस्तुष च दोनों का है। तो ये जगत क्या है उसको बता रहे हैं। तो जगत में इन्होंने गतिशील जितनी चीजें हैं उनको ग्रहण किया, और तस्तुष में जो स्थिर चीजें उनका ग्रहण किया, वही अर्थ निकल के आता है। तो जगत का मतलब हो गया जो प्राणी, चेतन, जंगम और जो चलते फिरते हैं। यदि जगत के साथ में जगत और तस्तुष नहीं आता और केवल जगत शब्द होता, जैसे हम कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगती में जो कुछ भी है, अब उसमें सब चीजें आ जाती है, जगत में सब चीजें भी आती हैं। लेकिन चूंकि यहाँ जगत के साथ तस्तुष ये भी शब्द दिया हुआ है, तो तस्तुष का जो अर्थ है वो अब जगत में न लेकर के जो बचा हुआ है वो जगत में लिया है। ये एक शैली होती है, एक न्याय के आधार पर, गोबलीवध न्याय, उस न्याय के आधार पर ये अर्थ किया जाता है। नहीं तो कहेंगे भाई जगत में तो वहां महर्षि ने सबका ग्रहण किया ही है, तो यहां जगत का सबका ग्रहण क्यों नहीं किया, क्योंकि तस्तुष साथ में कहा गया है। इसको यूं समझते हैं, एक मोटी भाषा में एक उदाहरण ले लें कि हम दिन और रात शब्द का प्रयोग करें। तो वैसे तो दिन प्रकाश वाला होता है, रात्रि अंधकार वाली होती है, लेकिन हम कहें कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, आज कौन सा दिन है, तो ये सब करते हैं, तो हम 24 घंटे को भी दिन बोलते हैं। तो जब दिन का में अकेला होगा तो दोनों अर्थ हो सकते हैं, केवल प्रकाश वाला भाग और 24 घंटे वाला, यानी 12 और 24 दोनों वाला अर्थ लेते हैं, 24 वाला भी लिया जाता है। लेकिन जब दिन और रात दोनों शब्द हों, कि मैं 4 दिन और 2 रात या 4 दिन और 3 रात यात्रा में रहा, तो अब दिन का मतलब केवल प्रकाश वाला भाग ही लिया जाएगा, रात वाला भाग नहीं लिया जाएगा। अकेला दिन होता तो रात वाला भाग भी आ जाता। तो ये अर्थ करने की शैली है, और आसपास में जो शब्द पढ़े हुए हैं उसके अनुसार अर्थ का कभी संकोच भी होता है, कभी विस्तार भी होता है। तो ये तात्पर्य हम यहाँ पर लेंगे, यही अभिप्राय है, महर्षि ने ऐसा का ऐसा ही किया है। तो तस्तुषः को कह रहे हैं जो स्थिर है, कहते हैं अप्राणी। देखिए पहले जगत में क्या, जगत नाम प्राणी, जगत मतलब यहाँ प्राणी लिया, और तस्तुष अप्राणी लिया, अप्राणी जगत यानी जड़ जगत। अप्राणी को खोल रहे हैं, अप्राणी जो स्थावर जड़, जो स्थिर है, पर्वत है और चीजें हैं, ये सब जो स्थिर हैं, ये सापेक्ष रूप से ही स्थिरता देखी जाएगी। वैसे तो पृथ्वी घूम रही है तो ये सब घूम रहे हैं, तो स्थावर जड़ अर्थात पृथ्वी आदि हैं, ये पृथ्वी आदि भी स्थावर और जड़ है। अब वैसे तो पृथ्वी घूम रही है, अब इसका ये अर्थ हम नहीं लेंगे कि जड़ अर्थात पृथ्वी, तो जड़ वस्तु है, स्थावर का मतलब जड़ वस्तु है जो चेतन नहीं है, तो पृथ्वी भी चेतन नहीं है, उसको भी ग्रहण करेंगे। सभी चीजें आ जाएंगी जो लोक लोकांतर हैं, उन सबके आत्मा होने, आप उन सबके आत्मा हो। आत्मा का तात्पर्य वैसे महर्षि आगे भी खोलेंगे, लेकिन यहाँ सबके आत्मा उसको कहा गया, उसके आधार है वहां पर। और स्वप्रकाश स्वरूप, सबके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। अब सूर्य का एक और अर्थ कि सूर्य जो हम देखते हैं वो सबको प्रकाशित करता है, स्वयं प्रकाशित होता है और अन्यों को करता है, इसलिए कहा और स्वप्रकाश रूप, आप अपने आप प्रकाशशील हैं, स्वयं हैं यानी प्रकट करने वाले हैं। अब यहाँ वही प्रकाश का अर्थ सूर्य वाला प्रकाश नहीं लेंगे, स्वप्रकाश स्वरूप और सबके प्रकाश करने से, तो सूर्य आदि को भी प्रकाशित किया है परमात्मा ने, और जो चंद्रादि हैं जो स्वयं प्रकाशित नहीं होते हैं, बाकी जो प्रकटीकरण है, प्रस्तुति है, जैसा अर्थ हम पहले देख के हैं वही लेंगे। सबके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। तो सूर्य का एक अर्थ हुआ स्वयं प्रकाश स्वरूप और सबको प्रकाशित करने वाला, ये परमात्मा का नाम सूर्य है। तो आज हम यहीं तक देखते हैं, उसके आगे के शब्दों को और आगे इसी क्रम से देखेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।